हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमर्स हाउस। मैं सी राकेश रोशन पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आइए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपके ड्रीम के बारे में हम बात करते हैं। हर पर्सन का कुछ ना कुछ ड्रीम होगा। वो ड्रीम होता है, जैसे एज ए स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स योर ड्रीम मे बी बिकम्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मे बी IAS ऑफिसर। अब सर, ये सपना तो हो गया, अब इसको पूरा करने के लिए पार्ट पार्ट में हमको काम करना पड़ेगा। काम करेंगे, करने के लिए डाउट नहीं है। काम जब करते जाते हैं तो बीच में एक ऐसा फेज भी आता है जहाँ पे हम उदास हो जाते हैं। अब हर काम के लिए ये एप्लीकेबल है, ये आना एक लाजमी है, नेचर है। इसके लिए क्या होता है, टाइम टू टाइम पे आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता जरूर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर बूस्टर। पावर बूस्टर आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, तो आप रिचार्ज होते रहेंगे और अपने सपनों के प्रति आप बढ़ते जाएंगे। अब ये सपना, आपके लिए ये सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो सकता है, IAS ऑफिसर बनना हो सकता है। तो आपको मोटिवेशन किस फॉर्म में आएगा, आप पढ़ते गए। सपोज दैट आपने 12th किया, 12th अच्छे नंबरों से पास कर गए, टॉप कर गए, फिर आपने CPT किया, फिर आपने IPCC किया, फिर आपने फाइनल किया और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। मोटिवेशंस हर स्टेज पे आपको रिक्वायर्ड है। मेरी बात करें एज अ प्रोफेशनल टीचर, मेरे पास मोटिवेशंस क्या होगा। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लाइव क्लासेस आपको दे रहा हूँ, तो मेरे पास मोटिवेशंस क्या होगा। आप वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिले, तभी तो मैं अच्छा वीडियो बना पाऊंगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे आज के टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं तो एक बार डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज होगा, एज यू नो, आपको पहले भी जानकारी दिया जा चुका है कि कब चार्ज होगा। तभी चार्ज किया जाएगा जब क्वेश्चन में बोला जाएगा। आप लिटरल मीनिंग देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स ओनली अब व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स प्रोवाइड फॉर द सेम। जब आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलता है देने के लिए तभी दोगे, अदरवाइज आप नहीं चार्ज करोगे। अब डिफरेंट सिचुएशंस हैं, केसेस हैं, एक एक करके हम देखते हैं कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाएगा। पहला टॉपिक है, बोलता है वेयर डेट्स ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट वेरियस डेट आर क्लियरली स्टेटेड। क्लियर है। अगर आपको डेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो आप प्रोडक्ट मेथड का यूज करोगे। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड। एक ये मेथड प्रिस्क्राइब है। आइए एक एग्जांपल है, इसके ऊपर हम पहले देखते हैं। इस एग्जांपल को देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ राम। राम एक पार्टनर है, उसका ड्राइंग है, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालने को बोल रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम है। और ख़ास बात ये है, इसका बुक्स कब एंड हो रहा है ये ध्यान में रखिएगा। तो मार्च भी दे सकता है, इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर दिया हुआ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। और ये है अपने पास केस 1 जो कि आपको बिलोंग कर रहा है यहाँ केस 1 से। इफ ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट एज फॉलो, 31 जनवरी को 6000, 31 मार्च को 4000, 31 जुलाई को 8000, 30 सितंबर को 3000 और 1 नवंबर को 5000। अब दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं, दूसरा आप सिंपल भी निकाल लो। अगर डेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो सिंपल PRT पे निकाल ले सकते हैं। तो अगर निकालने बैठेंगे तो इन सबों के बारे में हमको काफ़ी लेंदी कैलकुलेशंस करना पड़ सकता है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हो आप। एक तो दिया हुआ है 6000, तो चलिए सर 6000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई, अब जनवरी से 31 को निकाल रहा है तो कितना महीना यूज हुआ होगा, ये 11 महीना। 11 डी इक्वल टू पहला। दूसरा 31 मार्च को कितना, 4000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मार्च टू दिसंबर 9 मंथ, 9 डिवाइड। सी 1 जुलाई को 8000 8000
इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू जुलाई से दिसंबर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीना 6 बटा 30 सितंबर को 3000, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई सितंबर 30 है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 डिवाइडेड बाई 12, देन नवंबर 1st 5000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू नवंबर एंड दिसंबर 2 डिवाइड बाई, अभी जितना जो अमाउंट आएगा ये सारा को आप सम कर दोगे वो इंटरेस्ट एनरोल। प्रैक्टिकल तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, बट एक मेथड्स प्रिस्क्राइब है प्रोडक्ट मेथड, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क में आप काम कर रहोगे तो प्रोडक्ट मेथड का यूज करना, ताकि कैलकुलेशंस आपका, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे 6000 गुने 10 बटा 100 11 बटा 12, फिर निकालो, फिर 4000 का निकालो, फिर 8000 का निकालो, फिर 3000 का निकालो, फिर 5000 का निकालो। एक बार प्रोडक्ट मेथड जब आप यूज करोगे एक बार देखिए इसके अंदर कैसे होता है। ये कहता है कि आप एक बार डेट को ले लो, किस किस डेट को आपका है, चलिए जी एक तो है 31 जनवरी का डेट है, अमाउंट कितना है तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 6000, फिर मार्च में 31 मार्च को 4000 एंड 1 जुलाई को 8000, फिर 30 सितंबर को 3000 एंड 1 नवंबर को 5000। अगर हम ये बात करें तो ये हो गया आपका डेट, ये अमाउंट विड्रॉल हो गया। अब नंबर ऑफ मंथ कितना यूज हुआ तो देख लें, नंबर ऑफ मंथ, तो जाहिर सी बात है अगर ये 31 जनवरी को निकाला गया है तो ये 11 महीना, ये 9 महीना, ये 6 महीना, ये 3 महीना और ये लास्ट वाला। अब आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है। मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज दैट ये कॉलम ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाइड बाई डी। चलिए 66,000, 36,000, 48,000, 9,000 एंड 10,000। इसको जब आप सम अप करोगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास, इसको जब आप सम करोगे तो ये आएगा 169, 1,69,000, 1,69,000। अब क्या करना है, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो करना है 169 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ये ध्यान में रखिएगा 1 डिवाइडेड बाई। ऐसा क्यों, बिकॉज आपने इस सब को मंथ में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, तो प्रोडक्ट मेथड्स में आपको ये 1 महीने में कन्वर्ट हो चुका है, तो 1 महीने का निकालोगे ये अराउंड 1408 पॉइंट कुछ आएगा, देख लेंगे एक बार कैलकुलेटर पे, आप देख लीजिएगा। क्लियर है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आसान है, इधर ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो एक तो टॉपिक क्लियर हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड, इसको एक बार देख लीजिए, फिर से हम पढ़ देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। बहुत सारे केसेस है इसके अंदर, व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग एंड द अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग एट वेरियस डेट आर क्लियरली स्टेटेड। आपको डेट्स भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, डेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, उस केस में आप प्रोडक्ट मेथड का यूज करके बना सकते हो। ये है आपका प्रोडक्ट मेथड। ऐसे भी आप कर सकते हो सिंपल पीआरटी के रूप में, ये आपका पीआरटी के रूप में है, बट
हम सजेस्ट करेंगे आपको ये वाला फॉर्म यूज करिएगा। क्लियर है सर? पढ़ते हैं केस नंबर बी की तरफ। आइए केस नंबर बी देखते हैं एक बार। केस नंबर बी है वेयर dates of drawing made during the period of 12 months are not given। मतलब क्वेश्चंस में दे दिया कि मिस्टर राम ने क्या किया है, ड्राइंग किया है 2000 रुपया पर मंथ, क्योंकि दिया हुआ है पीरियड, या ऐसे भी दे रखा होगा कि टोटल ड्राइंग आपका 24,000 है। अब इस केस में अगर 2000 पर मंथ है, डेट ही नहीं दिया हुआ है, हमको कैसे मालूम चलेगा कि महीने की किस तारीख को विड्रॉल किया गया है? क्लियर है? इस केस में ये कहता है द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट। किस पे करोगे? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्या एज्यूम करके चलेंगे? एज्यूमिंग दैट द अमाउंट्स, एजम्पशंस है ये, एक्चुअल नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि किस दिन वो विड्रॉ किया ये डेट नहीं मालूम हो, बट आपके क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि दिया रहे कि डेट ही नहीं दिया हो, तो एजम्पशंस आपको मानना पड़ेगा दैट द अमाउंट्स वेर ड्रॉन इवेनली इन द मिडिल ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के बीच में। अब क्या है सर, मान लेते हैं 2000 रुपया पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 PRT वाला है, या आप क्या करो, हर महीने का 1 2 3 4 5 6 7 12 महीने का, हर महीने का 2000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 11 12 बाई 12 ऐसे निकालते रहें, मतलब लगे रहें, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो, बट इसका एक शॉर्टकट तरीका जो दिया है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज 6 मंथ का आप निकाल लो, टोटल अमाउंट को इकट्ठा करो और कर लो। बिकॉज इधर टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम सिंपल क्या करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा एक शॉर्टकट लेंगे और हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 24,000 मल्टीप्लाइड, यही वाला एग्जाम्पल अगर लेते हैं 10% है, 10 डिवाइडेड बाई 100 एंड 6 डिवाइडेड बाई 12। अब ऐसा इधर इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ड्राइंग का डेट आपको मालूम नहीं है, तो इस केस में आपको एवरेज करना पड़ेगा। ये 6 मंथ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये 6 मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में कितना निकल के आ जाएगा, तो 1200। तो इस केस में आपका इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 1200। 2 केस अभी तक हम लोगों ने क्लियर किया। अब बढ़ते हैं आगे के केसेस पे। आइए केस नंबर सी को देखते हैं। वेयर फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ। एक फिक्स अमाउंट, देखिए ये ध्यान में रखना जरूरी है, फिक्स अमाउंट होना चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ, हर महीने के पहले तारीख को। एग्जाम्पल एक लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे पुट ऑन कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि सपोज दैट 2000 पर मंथ, और कब का डेट है आपका, हर महीने की पहली तारीख को, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, मतलब सो ऑन। तो 12 महीने में टोटल विड्रॉल कितना हो जाएगा, 24,000। तो इस केस में कह रहा है कैसे निकालोगे आप, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कह रहा है द इंटरेस्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6.5, 6.5 महीने का, 6.5। तो एक बार करके देखते हैं, 24,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई ऑन एन एवरेज 6.5 महीने का आप निकाल के देखेंगे, अराउंड 1300 आएगा। क्लियर है? अब रहा बात ये 6.5 महीने का क्यों निकल रहा है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक को आप शायद डिस्कस कर ले एक बार, तो ज़्यादा आसानी रहेगा, ताकि आपको बार बार क्रैम करके नहीं रखना पड़ेगा। ये 6.5 आया कैसे? देखिए अपने पास अगर पीरियड कितने महीने का है, 12 मंथ का, तो टाइम पीरियड कितना है, 12 मंथ का। फर्स्ट डे है तो हम इसमें +1 कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 2 कर, एवरेज पीरियड को निकालने के लिए 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आ जाएगा आपके पास 6.5।
नेक्स्ट आपका केस नंबर डी, वेयर द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। तो हर महीने के बीच में, यानी कि इसका भी एग्जांपल एक बार देखते हैं। हर महीने के बीच में ये 2000 रुपया पर मंथ जो निकल रहा है, कब? 15 तारीख को, हर महीने में। अमाउंट तो टोटल वही होगा 24,000। इस केस में निकलेगा कैसे इंटरेस्ट? 10 डिवाइडेड बाई 100। अब इस केस में बोल रहा है मिडिल में निकाल रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 मंथ का, 6 डिवाइडेड बाई 12। तो केस नंबर बी में जो सिचुएशन था वही यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? अब इसको भी एक बार देख लेते हैं, एवरेज पीरियड इसका कैसे निकला। सिंपल, 12 महीने होगा, बीच में है तो +0 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ। राइट सर। केस नंबर ई देखिए, वेयर द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ। लास्ट डे पे आपका विड्रॉल हो रहा है, उस केस में क्या करोगे आप? चलिए, 2000 पर मंथ निकल रहा है, कब? हर महीने के लास्ट में, 31 जनवरी, 28 फरवरी, सो ऑन। तो टोटल मेरा ड्राइंग कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई, ये निकल के आएगा आपका 1100। तो एक चीज देखिए ध्यान में, अगर फर्स्ट डे में है 6.5 महीने का, मिडिल में है 6 महीने का, एंड में है 5.5 महीने का, इसका भी एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? जब लास्ट में है 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 मंथ। क्लियर है सर? बढ़े आगे, कुछ और केसेस हैं, 2-3 और कर लेते हैं। चलिए आइए केस नंबर एफ देखते हैं। वेयर द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कब दिया हुआ है? एक तो फिक्स अमाउंट दे रखा है, कब दिया हुआ है? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब यहाँ पे निकल के आएगा हर 3 महीने में पहले तारीख को। तो अगर सपोज दैट 24,000 का ही ड्रॉइंग है, तो इसने 6,000 रुपया हर क्वार्टर के पहले तारीख को, तो 6,000 1 जनवरी को, फिर 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को 6,000 का विड्रॉल किया। क्लियर है? तो कितना हो गया? 24। आपके पास पुनः फिर से वही ऑप्शन है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे कहता है कि द इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट, किस पे इंटरेस्ट लगा दोगे आप? टोटल अमाउंट्स को आप कर दोगे कैलकुलेट एवरेज पीरियड ऑफ 7.5। तो 24,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 डिवाइड बाई 12, ये आई थिंक 1500 आएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका एवरेज पीरियड कैसे चेंज हो गया। अब देखिए ऊपर तो बड़ा मुश्किल से याद किया था हमने, कैसे, एक तो 6.5, फिर 6, फिर 5.5, अब इधर आ गया 7.5, 6 एंड 4.5। तो देखिए इसका भी एक शॉर्टकट है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये एवरेज पीरियड वहाँ पे हमने कैसे निकाला था? मंथली के बेसिस में हमने किया था 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बिकॉज ये 1 मैंने क्यों प्लस किया हुआ था? बिकॉज एक महीने से दूसरे महीने के बीच में कितना गैप हो सकता है? 1 महीने का, 1 का मतलब अप्रैल से मई में अगर जाओगे तो 1 महीने का गैप है। तो ये मंथली वाला में 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हमने किया था, तो 6.5 आया था। बट यहाँ पे क्वार्टर है, तो एक क्वार्टर में कितने महीने का गैप होगा? 3 महीने का। तो हम क्या करेंगे? 12 प्लस 3, ये ध्यान देने वाला बात, डिवाइडेड बाई 2, तो 7.5। क्लियर है ये? चलिए केस नंबर जी, वेयर द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द क्वार्टर। मिडिल ऑफ द क्वार्टर है तो जाहिर सी बात है फिर से मिडिल आएगा, इसका एवरेज पहले ही निकाल लेते हैं। 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 महीने का। एग्जाम्पल आपका कैसे आएगा? इसका एग्जाम्पल 24,000
इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि फिर से 1200। एंड लास्ट, वेयर द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड में इसका एवरेज पीरियड देख लेते हैं, 4.5 महीना दिया हुआ है। कैसे निकला होगा? 12, क्योंकि एंड में है तो माइनस करेंगे, -3 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, सिंपल निकालेंगे 24,000 मल्टीप्लाइड 10 बाई 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। आई थिंक ये 900 के आसपास आपको आएगा, 900 ही आएगा। क्लियर? तो ये जो केसेस है आपने किया, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है मैंने मंथली कर दिया, क्वार्टरली कर दिया, अगर हाफ ईयरली का आएगा। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चंस में दे रखा हो कि वेयर द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर की जगह हाफ ईयर दे देगा, तो हाफ ईयर में भी कोई टेंशन नहीं है आपको। एवरेज कैसे निकाल दोगे? अगर हम एग्जांपल ले ही लेते हैं, अगर हाफ ईयर दे रखा होगा तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? अगर बिगिनिंग में है तो 12 प्लस, अब हाफ ईयर में 6 महीने का गैप होता है, 6 डिवाइड बाई 2, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ऑन एन एवरेज 9 मंथ का देंगे। क्लियर है? मिडिल में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 6 मंथ का दोगे आप। एंड एंड ऑफ द हाफ ईयर पे होगा तो 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12 कितने महीने का हो जाएगा ऑन एन एवरेज? 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि हाफ मंथ का। क्लियर है ये? चलिए, तो जहां तक अगर बात आता है समझ में, तो एक थोड़ा सा नोट्स है उसको देख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे। एवरेज पीरियड शुड बी यूज ओनली व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। एवरेज पीरियड को कब यूज करना है? आपका जब अमाउंट्स यूनिफॉर्म हो, द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। आपको दोनों के बीच में यूनिफॉर्म होगा तभी ये मेथड लगाना, अदरवाइज इसको नहीं लगा सकते। क्लियर है सर? चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए एक बार एवरेज पीरियड का जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मेट मैं आपको प्रिस्क्राइब करवा दे रहा हूँ ताकि आपको रीड आउट करने में आसानी होगा। एक बार देख लीजिए, वही चीज़ है जो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। कह रहा है कि बिगिनिंग वाला को क्या करेंगे, टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग इन मंथ प्लस टाइम इंटरवल देखना पड़ेगा। अगर मंथली है तो 1 का, क्वार्टरली है तो 3 का, हाफ ईयरली है तो 6 का डिवाइड बाई 2। सेकेंड है एंड वाले को क्या करेंगे, माइनस कर दोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, तो प्लस माइनस 0 करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसको एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, और फिर जो मैंने आपको एग्जांपल जो सॉल्व करवाया है वहाँ पे वो एग्जांपल अपने पास है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैंने केसेस का नंबरिंग सफल कर दिया है, मतलब ऊपर नीचे कर दिया है। आप यहाँ से रीड आउट करना। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये ई नंबर जो है वो आपका केस नंबर ए है प्रोडक्ट मेथड का, तो यहाँ पे मैंने सफल कर दिया है। एक बार इसको देखना, यहाँ पे मैंने आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया है। पहले आप खुद से ट्राई करना इसको बनाने का, नहीं अगर बनता है तो एक बार आंसर का हेल्प लेके आप कर लेना। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ हम आज इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, और आपसे फिर से निवेदन है, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशंस मिल सके और इससे अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।